हेलो एवरीवन। आज हम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के। तो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की हमको तीन मेथड्स पढ़नी है। एक है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरी है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और तीसरी जो है वो है फॉर्मूला मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे स्टेप्स लिखी हुई है मैंने और एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो हम एग्जाम्पल को सॉल्व करते करते स्टेप्स भी देखेंगे कि कौन सी परफॉर्म करनी है। तो देखो, इसमें सबसे पहली जो स्टेप है वो है क्लियर ऑल फ्रैक्शंस एंड ब्रैकेट्स इफ नेसेसरी। यानी दिए हुए इक्वेशन में अगर फ्रैक्शंस है या ब्रैकेट्स है तो उसको क्लियर करो, रिमूव करो, यानी पहले सॉल्व करो उसको। तो देखो, एक एग्जाम्पल लिया हुआ है ये वाला। अब इसमें क्या दिख रहा है, ब्रैकेट है क्या, नहीं है, फ्रैक्शन है। और हमें मालूम है कि ये जो फ्रैक्शन है वैसे भी हमको तकलीफ देते हैं, चाहे हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़े या फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करें। कहीं पे भी अगर फ्रैक्शंस हमको दिखते हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है कि फ्रैक्शन जो है उसको रिमूव करो। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखो फ्रैक्शन दिख रहे हैं तो उसको रिमूव करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, देखो मैं क्या कर रहा, देखो जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको वैसे के वैसे नीचे लिख रहा, ठीक है, x/3। अब मुझे डिनोमिनेटर हटाना है, फ्रैक्शन हटाना है, यानी क्या करना है, मेरे को डिनोमिनेटर में से नंबर हटा दिया मैंने, तो फ्रैक्शन हट जाएंगे। तो इसलिए क्या करेंगे कि ये जो नंबर है, देखो 6, 2 और 3, इनका एलसीएम लेंगे। 6, 2 और 3 का क्या लेंगे, एलसीएम। अब एलसीएम कैसे निकालना है, एलसीएम की मेथड तुम पढ़ चुके हैं, लेकिन हमको ओरली भी एलसीएम निकालते आने को ना। अब ओरली एलसीएम कैसे निकालते ये चीज़ मैं तुमको बता दे रहा। देखो यहाँ पे तीनों में बड़ा नंबर देखना कौन सा है, 6। ये 6 बड़ा नंबर है। अब ये जो बड़ा नंबर है 6, ये देखो 2 से डिवाइड होता है क्या, देखो 2 से डिवाइड होता है, 2 3 जा 6, 3 से होता है 3 2 जा 6। तो इसका मतलब 6 क्या हो गया, एलसीएम। समझ में? अगर 6 एलसीएम समझिए नहीं आता था एलसीएम, तो क्या करना, बड़े वाले इसका टेबल लिखना, जो भी है। ये जो सबसे बड़ा वाला ना, अब 6 नहीं हुआ तो 6 का सेकंड मल्टीपल लो 12, थर्ड मल्टीपल 18। इस तरीके से तुम लेके क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम। या फिर जो मेथड से आता उस मेथड से निकालो। तो 6 एलसीएम जो आया उससे क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एलसीएम 6। या एलसीएम नहीं भी लिया, समझो निकालते नहीं आता 6, तो ऐसा कोई भी एक नंबर ले लो जो क्या होगा, 6, 2 और 3 से डिवाइड होता होगा। लेकिन सिर्फ वहाँ पे फिर ऐसे लिखना नहीं एलसीएम, बस बाय 6। या जो भी नंबर होगा, समझो एक आधे ने 12 से मल्टीप्लाई किया तो भी चलेगा दोनों इक्वेशन को, तो भी फ्रैक्शन हट जाएंगे। 18 से मल्टीप्लाई किया तो भी ये फ्रैक्शन हट जाएंगे। एलसीएम इसलिए लेते क्योंकि छोटा नंबर रहता। वैसे फ्रैक्शन रिमूव करने के लिए कोई भी नंबर ले सकते, तुम एलसीएम ही लेना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन एलसीएम अपन इसलिए लेते कि छोटा नंबर रहता, और छोटा नंबर रहने के बाद में हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होती है। अब 6 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 6 माइनस 1/2 इंटू 6, x/3 इंटू 6। और अब 6 ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया, x²। यहाँ पे भी हम कोशिश करें, 2 1 जा 2 3 जा 3 इंटू 1 3, 3 1 जा 3 2 जा 2 इंटू x 2x। तो ये आ गया हम x² - 3 इज इक्वल टू 2x।
तो क्या किया हमने, पहली स्टेप देखो, क्लियर ऑल फ्रैक्शंस एंड ब्रैकेट्स इफ नेसेसरी। यहाँ पे फ्रैक्शंस थे तो फ्रैक्शन को क्लियर किया, ब्रैकेट रही तो ब्रैकेट को क्लियर करेंगे, और दोनों रहे तो दोनों को भी क्लियर करेंगे। अब यहाँ पे पहली स्टेप हो गई। अब दूसरी स्टेप क्या है, देखो, ट्रांसपोज ऑल द टर्म्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड। सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करो। क्या आएगा, देखो, एक्स स्क्वायर -3 यह है, 2x को लेके आओ, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, -2x इज इक्वल टू 0। हो गई, ट्रांसपोज ऑल द टर्म्स। अब थर्ड देखो, राइट द एक्सप्रेशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, वो भी हमको कैसे लिखेंगे हम, डिसेंडिंग पावर ऑफ वेरिएबल, यानी जिसकी सबसे ज़्यादा पावर है उसे पहले लिखेंगे। सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, x की, सो एक्स स्क्वायर, फिर क्या आएगा, -2x -3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे साइन चेंज नहीं होंगी, सिर्फ अपन क्या कर रहे हैं, ये टर्म्स को रीअरेंज कर रहे हैं एक ही साइड में। लेकिन यहाँ पे क्या किया था हमने, 2x की साइड चेंज की थी, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए थे, इसलिए उसकी साइन चेंज हुई। तो देखो, पहला क्या किया हमने, फ्रैक्शन को क्लियर किया। दूसरा, सभी जो टर्म्स थी उसको ट्रांसपोज किया, कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में। फिर तीसरा, राइट द एक्सप्रेशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये जो दो स्टेप्स है ये तुम साथ में भी परफॉर्म कर सकते हो, इसके बाद में ये डायरेक्ट स्टेप तुम लिख सकते हो। ठीक है, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है उन्होंने ऐसे करना, जिनकी नहीं होंगी, जिनको समझने में तकलीफ होती है, वो एक एक स्टेप वाइज जाओ बराबर। थर्ड, फोर्थ देखो क्या है, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। अब अपना जो एक्सप्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज कैसे करना है ये हमने पढ़ा है 8th 9th में। तो क्या करते हैं हम, देखो, क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 इंटू कॉन्स्टेंट क्या है, -3, 1 इंटू -3 इनका प्रोडक्ट ले लिया, कांस्टेंट और क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट का, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। अब ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका प्रोडक्ट ये -3 आता हो और सम -2, ये सम -2 चाहिए। अब डायरेक्ट करते आता तो ठीक है, लेकिन जिनको डायरेक्ट नहीं करते तो वैसे हमने 8th और 9th में पढ़ा है, तो एक बार और बता देते कैसे करना। तो और ये छोटे नंबर रहे तो पर्टिकुलरली काम में आता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये जो प्रोडक्ट आया हुआ है ना अपना -3, ये साइन के बारे में मत सोचो, हम सिर्फ ऐसा देखेंगे 3, और ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका प्रोडक्ट 3 आता हो, जितने भी पॉसिबल नंबर है वो ढूंढो। अब 3 बोले तो यहाँ पे एक ही आता है, कौन सा, 1 और 3, और दूसरा आता होगा तो दूसरा लो कोई। तो यहाँ पे एक ही है, 1 और 3, ठीक है, पहला हो गया। अब हमें लगता है कि 1 और 3 से काम होगा, ये पहला काम है, हमने दो नंबर ढूंढे। दूसरा काम क्या करेंगे, मिडल टर्म की साइन देखो, ये हमेशा बड़े वाले नंबर को रहती है, तो 1 और 3 में बड़ा कौन है, 3, तो 3 को दे दी। तीसरा काम क्या करना है, ये दूसरे नंबर की साइन फिक्स करना है। प्रोडक्ट चाहिए निगेटिव, प्रोडक्ट निगेटिव कब आता है, जब दो में से एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। तो यहाँ पे -3 तो निगेटिव ही लेना है, और प्रोडक्ट भी चाहिए निगेटिव, तो ये क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। समझ में आया, तो ये हो गया पॉजिटिव तीसरा। और चौथा सम करके देखो, -1 -3 -2, अगर ये आता है तो ठीक है, और अगर नहीं आता तो दूसरे नंबर के बारे में सोचो। यहाँ पे तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि 3 है तो 1 इंटू 3, बाकी तो कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन जहाँ पे होंगे वहाँ पे तुमको बाकी की पॉसिबिलिटी भी
चेक करने पड़ेंगे कि कौन से नंबर मिलते हैं। तो अब इसको फैक्टराइज करना है तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, ये जो -2x है इसको ब्रेक करेंगे, स्प्लिट करेंगे ये मिडल टर्म को, क्या करेंगे प्लस एक्स, 1 हम लिखते नहीं यहाँ पे, कोएफिशिएंट 1 है तो -3x -3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, हम 2 का ग्रुप बनाएंगे। अब 2 का ग्रुप बनाने के बाद में पहले इसमें क्या कॉमन निकलता है, एक्स स्क्वायर और एक्स में x कॉमन निकलता है। अब x कॉमन निकाला तो एक्स स्क्वायर में से यहाँ पे x कम हो गया तो यहाँ पे बचा x, प्लस यहाँ का x निकाल लिया तो यहाँ पे आ जाएगा 1। और अब ये जो सेकंड ग्रुप है, ये देखो सेकंड, इसकी पहले टर्म की साइन देखना कौन सी है, माइनस, वो कॉमन है, ध्यान में रखना कभी भी, ये जो ग्रुप बनाते हैं अपन सेकंड, इसकी पहले टर्म जो रहती है उसकी साइन कॉमन लेना, माइनस। 3x और 3 में क्या कॉमन है, 3। और यहां तक सही है, देखो यहां तक सही है तो ये ब्रैकेट रिपीट होंगे, x + 1 डायरेक्ट लिख सकते हैं। देख लो ना एक बार, मल्टीप्लाई करके देख लेते बराबर आता कि नहीं। देखो x × x x स्क्वायर, x × 1 x, -3 × x -3x, -3 × +1 माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 × 1 3 आ गया। इसका मतलब हमने ये जो है ये स्टेप हमारी बराबर है। अब x + 1 ये जो है इसको कॉमन निकाल लो। अब क्या बचेगा ब्रैकेट में, x - 3 = 0। तो एक आ गया फैक्टर x + 1 और दूसरा आ गया x - 3 = 0, है ना। देखो ये हो गई पहली स्टेप, मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन को हटाया। दूसरी स्टेप 2x को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया, ट्रांसपोज ऑल द टर्म्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज किया। तीसरा, चौथा इसको फैक्टराइज किया, ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो फैक्टराइज किया हमने। समझ में आया, ये हो गया फैक्टराइज फोर्थ। अब फिफ्थ क्लास क्या करना है, टेक ईच फैक्टर इक्वल टू 0। दो फैक्टर आ गए x + 1 और x - 3। अब टेक ईच फैक्टर इक्वल टू 0, तो पहला फैक्टर कौन सा है, x + 1, so therefore x + 1 = 0। और दूसरा कौन सा है, x - 3 = 0। सॉल्व कर दो इसको, x = +1 है तो ये आ जाएगा -1, और x -3 को लेके आया था कौन से साइड में, राइट हैंड साइड में, तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो क्या आ गया, -1 और 3, तो ये आ गए दो। देयरफॉर -1 and 3 are roots of the equation। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन के मेथड से। समझ में आया। तो कौन सी स्टेप है, पहली क्लियर ऑल द फ्रैक्शंस एंड ब्रैकेट्स इफ नेसेसरी। सेकंड, ट्रांसपोज ऑल द टर्म टू द लेफ्ट हैंड साइड। थर्ड, राइट द एक्सप्रेशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड इन स्टैंडर्ड फॉर्म। Fourth, factorize the expression on the left hand side, and last, take each factor equal to 0। ये जैसे यहां पे लिया, ठीक है।